हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 4 मार्च शिफ्ट 1 के जो है क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच आइलैंड इज कवारत्ती ऑन। कवारत्ती कौन से आइलैंड पे है? तो ये इसका आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये हमने कल किया था, क्योंकि कल जो है लक्षद्वीप का लार्जेस्ट आइलैंड पूछा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कवारत्ती जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, या बोलते कैपिटल है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया, तो अगर किसी ने कल का शिफ्ट देखा होगा मेरा एनालिसिस का तो वो कर लिया होगा इजीली। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 3 हो जाएगा। बाकी आर्टिकल 2 की बात करें तो इट डील्स विद एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर कोई न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 में क्या हो गया कि जो भी स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र है, तो उसका अगर बाउंड्री चेंज करना है या उसमें से एक स्टेट से दो स्टेट बनाना है, तो ये सारी चीजें कौन से आर्टिकल में आएंगी? आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 2 में क्या है कि एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ एकदम ही नए स्टेट्स। तो ये इनका डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये क्वेश्चन भी हमने किया था कल। आप देखिएगा वीडियो जो मैंने डाले हैं एनालिसिस वाले, मैंने बताया था कि डीपीएसपी में जो है वेलफेयर स्टेट का मेंशन है, तो पूछ सकता है। और डिट्टो क्वेश्चन जो है पूछा गया, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो आर्टिकल 38 हो जाएगा, जिसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा आर्टिकल 39 की बात करें तो इट प्रोवाइड्स फॉर राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हर एक जो है शिफ्ट में डीपीएसपी से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन भी हमने किया था, क्योंकि पिछली शिफ्ट में जो है नथुला का पूछा था। कल जो है आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट में आप जाके देखिएगा, मैंने बताया है खारदुंगला का। नथुला पूछा था कि ये लाइक चाइना और इंडिया में कौन सा जो है पास पड़ता है, तो नथुला आंसर था उसका। तो इसलिए फिर मैंने खारदुंगला भी बताया था कि पूछा जा सकता है, एंड डिट्टो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। इट इज गेटवे टू नुब्रा एंड श्योक वैलीज। नुब्रा और श्योक वैली का गेटवे है कौन सा पास? खारदुंगला पास। ठीक है। बाकी हिमाचल की बात करें तो लाहुल एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। ये मैंने कोई पास मिस कर दिया आई थिंक। और जोजिला पास की बात करें तो जोजिला पास जो है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में है, तो ये पूछ सकते हैं। तो जोजिला पास आप जो है याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द थर्ड एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी का थर्ड एम्परर जो है पूछा है। ये सब भी जो है कैसे पूछा है? तो क्योंकि बिंबिसार के बारे में पूछा था इससे पहले, बिंदुसार के बारे में, नॉट बिंबिसार। और अभी जो है अशोका के बारे में पूछ लिया। तो मौर्यन एम्पायर से आई थिंक कल भी तीनों शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन था, और आज भी जो है फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला मौर्यन एम्पायर से। तो थर्ड एम्परर कौन हो जाएगा? तो अशोका। अशोका के एडिक्ट्स जो है उसमें आप याद रखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि जो अशोका का 8th ईयर था, जब से वो राजा बने थे, उसके 8th ईयर में जो है कलिंगा वॉर हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही कि कौन से ईयर में जो अशोका अशोका का जो है टाइम पीरियड चल रहा था जब कलिंगा वॉर लड़े थे वो। तो 8th आप याद रखेंगे। उसके अलावा अशोका के बहुत सारे पिलर्स हैं, उनमें से एक पिलर जो है लुम्बिनी नेपाल में भी है, जो बुद्धा का जो है बर्थ प्लेस है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अशोका का जो है कौन कौन से नाम मेंशन्ड है। तो एक तो है देवनाम प्रिया, देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। इसका मतलब क्या होता है? बिलवेड ऑफ गॉड। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अशोका का ये नाम पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे देवनाम प्रियदासी किसी को बोलते हैं, तो अशोका का ही नाम है। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस संजीव खन्ना इज विच नंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिट्टो किया था, कि क्योंकि मैंने बताया था आपको कि रिसेंटली जो 58th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी, वो उन्होंने जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था नवंबर के टाइम पे आई थिंक। और जो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 58th के बाद ऑब्वियस है 51st बनेंगे, तो वो जस्टिस संजीव खन्ना बने थे। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है अभी पूछा गया आज की शिफ्ट में, तो इसका राइट आंसर 51st हो जाएगा। इससे पहले ये पूछा हुआ था कि करंट सीजेआई कौन है, तो उसी क्वेश्चन को बताते हुए मैंने ये क्वेश्चन जो है मैंने ये बताया था।
तो ये क्या हो जाएगा, ही इज एक्स ऑफिशियो पैट्रन इन चीफ ऑफ नालसा। तो ये नालसा के एक्स ऑफिशियो जो है पैट्रन हो जाते हैं, मतलब जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो नालसा का जो है पैट्रन भी होगा। अगला है, द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ चैरियट वॉज लेड बाय होम। तो बैटल ऑफ चिन्हट में जो है ब्रिटिश आर्मी को कौन लेड कर रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी लॉरेंस। ये जो है हेड कर रहे थे ब्रिटिश की तरफ से। एंड में ये मारे भी गए थे, ये भी आप याद रखेंगे। एंड दिस बैटल वॉज फॉट ऑन जून 13, 1857 लखनऊ में। आप मुझे बताएंगे कि इस बैटल में जो है 1857 के टाइम पे ये सब हुआ था, तो जो है इंडिया या फिर इंडिया से जो चिन्हट का जो वॉर हो रहा था, तो उसमें जो है कौन लीड कर रहा था अपोजिशन में, तो आप मुझे जो है कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन था, व्हेन वाज आर्य समाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, कल पूछा था उनका जो एक वैदिक वैदिक कॉलेज या स्कूल है उसके बारे में, और आज ये पूछा गया। तो एक ही जैसे नाम है तो उससे अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग शिफ्ट में पूछी जा रही है। तो मैं फिर से बोलूंगी, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लें, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1875 अप्रैल में हुआ था। एंड ऑल्सो दयानंद सरस्वती का ही जो है स्लोगन था, गो बैक टू वेदास। सो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है कि हु गिव द स्लोगन गो बैक टू द वेदास। क्या याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बांगर सॉइल ऑल्सो नोन एज। तो बांगर सॉइल को और क्या बोलते हैं, तो इसको है ओल्ड एलुवियल सॉइल भी जो है बोला जाता है, क्योंकि ये ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं जो रिवर के बैंक से दूर होते हैं, और रिवर के बैंक के पास कौन से होते हैं, वो न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, तो बांगर रेफर्स टू ओल्डर टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल्स फाउंड इन रिवर प्लेन्स, वाइल खादर इज टर्म फॉर न्यूअर एलुवियल सॉइल। तो खादर हो गया जो नई एलुवियल सॉइल की डिपॉजिट्स होती हैं, तो नई कौन सी होंगी, जो बैंक के पास में होंगी, रिवर के किनारे के पास में न्यू वाली होंगी, और जो दूर वाली होंगी वो कौन सी होंगी, बांगर सॉइल्स होंगी। एंशियंट इंडिया की बात करें तो उर्वारा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उर्वारा जो है फर्टाइल लैंड के लिए बोला जाता था, और उसारा जो है वो स्टेराइल या फिर जो है बैरन लैंड्स के लिए बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था, हु एस्टैब्लिश्ड गुरु ग्रंथ साहिब एज इटर्नल गुरु ऑफ सिक्स। ये क्वेश्चन भी आप मैं बता दूं तो आई थिंक पिछले कल के किसी शिफ्ट में जो है थर्ड या फिर शायद फोर्थ जो है गुरु के बारे में पूछा था, और आज ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। दिस बुक इज कंपाइल्ड बाय फिफ्थ ग्रुप ऑफ गुरु अर्जुन देव। तो सिख के जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनके द्वारा जो है कंपाइल किया गया था गुरु ग्रंथ साहिब। It is a collection of nearly 6,000 hymns of Sikh gurus. In this holy book, the 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh, added holy words to his ग्रंथ। तो कुछ जो वर्ड्स है वो गोविंद सिंह ने भी ऐड किए हैं। गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु थे। दिस इज ऑल्सो नोन एज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था टोटल 10 गुरु जो है वो ह्यूमन फॉर्म में है, और जो 11th गुरु माना गया है जिसको, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था, वो कौन है, तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सैक्रेड बुक है गुरु सिखिज्म की, और यही जो है इनकी 11th जो है गुरु भी मानी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हेल्ड। तो ये हमारे इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली भारत मंडपम। उसी टाइम पे जो है एक अनाउंसमेंट क्या हुआ था, मोडाम्स चेरा गोवा क्या कुछ तो नाम है, ये असम का है। इसका मतलब क्या होता है मोइदान्स का, तो माउंट बरियल सिस्टम। ये अहोम डायनेस्टी में जो है माउंट बरियल सिस्टम था, ये ऐड हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुलाई 26, 2024 को। तो मे भी मुझे लगता है कि आने वाले शिफ्ट में ये पूछेगा, अगर इसका जो है पूछा था कि कहाँ हुआ है, तो आप याद रखेंगे। उसके अलावा इससे पहले जो है होयशाला टेम्पल्स जो कि कहाँ है, कर्नाटका। ठीक है, तो ये भी जो है ऐड हुआ था 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि फिलहाल इंडिया में टोटल कितने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड HSRA। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो है फाउंडर पूछा था किन्होंने, तो भगत सिंह इसका आंसर हो जाएगा।
HSRA की बात करें तो ये पहले जो है ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। इससे पहले इसको किस नाम से जानते थे, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जानते थे। एंड इट वाज फाउंडेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल। ये जो भी नाम मैं बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सन्याल एंड योगेश जोगेश चंद्र चैटर्जी। तो ये कुछ नाम थे। इसके अलावा मैं आपको जो बोलूंगी कि आप इसके हेडक्वार्टर देख लेंगे, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व हुए थे। ये चीजें इससे रिलेटेड जो है HSRA से इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। तो चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं एज पर आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये जो है एड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नर को। जैसे गवर्नर को कोई भी जो है फैसला लेना हो तो उसमें जो है चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर को। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, सो चीफ मिनिस्टर। और यही सेम चीज जो है सेंट्रल लेवल पे भी होती है, वहां पे गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट हो जाते हैं और CM की जगह पे PM हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एबॉलिश डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। तो डायरकी को प्रोविंशियल लेवल पे कौन सा एक्ट एबॉलिश किया था, तो ये आप याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये डायरकी प्रोविंशियल लेवल से हटा करके सेंटर में लेके आ गए थे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट सेंटर। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डायरकी होता क्या है, तो आप याद रखेंगे ये एक डबल गवर्नमेंट जो है, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। इसमें सब्जेक्ट्स जैसे ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट्स कुछ बना दिए गए थे। उसके अलावा और कुछ और एक्ट्स की बात करें तो एक क्वेश्चन जो होता है वो इससे होता है कि कौन से एक्ट से जो है वोटिंग वोटिंग जो है वो रिलीजन के बेस पे कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। जैसे मुस्लिम्स को अलग जो है वोटिंग राइट्स मिल गया था कि मुस्लिम जो है मुस्लिमों को वोट करेंगे। वो कौन सा 1909 वाला एक्ट था। इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉर्ले मिंटो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। इससे क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड इसका होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो एक क्वेश्चन बनता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स किस जो है एक्ट से इंट्रोड्यूस हुए थे। तो 1909 वाला जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से भी बोलते हैं, उससे सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस हुए थे। 1919 वाला जो एक्ट था, मॉन्टेस क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो इससे क्या हुआ था, ये इसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। जैसे पहले पहले सिर्फ मुस्लिम्स हैं, तो उसमें और भी जो है सिख या फिर एंग्लो इंडियंस, ऐसे कुछ और भी चीजें जो है और लोगों को ऐड कर दिया गया था इसमें। तो ये चीजें जो है आप याद रखेंगे। एक आता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन कौन से एक्ट से हुआ था। तो आई थिंक ये 1919 वाला ही एक्ट था जिससे बाई कैमरल लेजिस्लेशन जो है स्टार्ट हुआ था, पर फिर भी एक बार आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। सो इसके किसने लिखा था, तो रमेश चंद्र मजूमदार, RC मजूमदार जी ने लिखा था। और बुक्स की बात करें तो 1857 लिखी गई थी डॉक्टर SN सेन द्वारा। तो मे भी पूछ ले, आप याद रखेंगे क्योंकि इससे VD सावरकर की भी एक बुक आई थी इससे पहले, इंडियन इंडिपेंडेंस पे, फिर 1857 वाले पे ये आ गई। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड जितनी भी बुक है, जो भी कोई फॉरेनर लिखा हो या इंडियन लिखे हो, तो वो बुक्स आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, वो स्टार्टेड अ गर्ल्स स्कूल इन पुणे इन 1851। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। ठीक है, पहले मुझे ये फीमेल लगती थी पर नहीं, ये मेल है और ये इनकी वाइफ है सावित्रीबाई फुले। And this was the second girls' school opened by the couple after first opened in 1848। 1848 में पहला, 1851 में दूसरा एंड 1852 में जो है तीसरा इन्होंने ओपन किया था। थर्ड कहाँ पे, बाटला पर्थ पेथ एरिया ऑफ पुणे, पुणे में जो है थर्ड ओपन किया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रावत भाटा पावर प्लांट लोकेटेड। अच्छा, मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप ये देख रहे हैं तो ज्योतिबाई फुले के बारे में, सत्यशोधक समाज और ये चीजें हैं तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। बाकी रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो ये राजस्थान में है।
अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर ये इंडिया में बनाऊं, सो इसमें क्या है कि एक तो यहाँ राजस्थान में हमने बात की रावत भाटा की, एक यूपी में है। यूपी में टोटल 7 स्टेट्स में है ये, टोटल 7 स्टेट्स में है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। एक यूपी में है नरोरा, नरोरा, ठीक है। जो भी नाम बता रही हूँ आप जरूर से देख लीजिएगा। यूपी में जो है नरोरा है। एक गुजरात में है काकरापार, गुजरात में काकरापार। महाराष्ट्र में है तारापुर, तारापुर। ये ओल्डेस्ट भी है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है क्योंकि अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछा है तो आने वाले शिफ्ट में मुझे लगता है पूछेगा ही कुछ ना कुछ। तो तारापुर जो है ये ओल्डेस्ट है, याद रखेंगे। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पूछ ले क्वेश्चन के ओल्डेस्ट न्यूक्लियर प्लांट तो तारापुर याद रखेंगे। एक कर्नाटका में है। कर्नाटका में कौन सा है? कायगा। के ऐसे मैंने याद कर रखे हैं, कर्नाटका कायगा, कर्नाटका कायगा। 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तो कर्नाटका में कायगा है, ठीक है। उसके अलावा तमिलनाडु में दो है, तमिलनाडु में दो है। एक कल्पकम है, एक तो कल्पकम है और एक कुंदकुलम है। आई थिंक सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी या जो प्रोड्यूस करता है वो कुंदकुलम है। आई एम नॉट श्योर, पर मैंने शायद पढ़ा है कहीं पे। तो आप याद रखेंगे कि यूपी में नरोरा, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र ओल्डेस्ट, काकरापार गुजरात में है, तमिलनाडु में दो है, कल्पकम एंड कुंदकुलम। कर्नाटका में है कायगा, और आपने रावत भाटा तो देख ही लिया जो कि है राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो इज सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक का सीईओ पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक चंद्रा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एट इंडिपेंडेंस व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन भी हमने किया था कि अराउंड 75 से 80%। क्योंकि पूछा था कि एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले पूछा गया था कि क्या क्वेश्चन था, हाँ, कि मतलब इकोनॉमी में 1850 से 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे सबसे ज्यादा योगदान कौन से सेक्टर का था इकोनॉमी में, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। तो उसमें एग्रीकल्चर आंसर था, तो फिर मैंने उसे एक्स्ट्रा रिलेटेड फैक्ट्स में ये चीज बताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अराउंड 75%, ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अराउंड 64 to 65 या 67, एक बार ये देख लीजिएगा, इतने परसेंट जो है इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में अभी भी 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एड्रेसेस लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर यूनियन टेरिटरीज। सो कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज होनी चाहिए यूनियन टेरिटरीज के लिए? ये बेसिकली क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 239A एंड 239AA, ठीक है। 239AA क्या है? तो इट डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जो है उसको एनसीआर, एनसीआर जो है नेशनल एनसीटी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो एनसीटी दिल्ली में जो है कुछ यूपी के जो है स्टेट्स वगैरह भी, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी इसमें आते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशली जो है आर्टिकल है 239AA। ये जो ए या फिर बी उसके बाद में आर्टिकल्स के बाद लगा होता है, तो आप समझिए कि ये कोई ना कोई अमेंडमेंट के थ्रू ही जुड़ा है। तो एक बार आप अमेंडमेंट्स भी देख लेंगे कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये सब ऐड हुए हैं। बाकी हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स अभी भी जो है मैं बोलूंगी पीवाईक्यूज से बहुत ही ज्यादा रिजेंबल करते हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, SICI, यही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। सो पीवाईक्यूज और प्लस अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे SSC GD का हुआ है, GD वाला पेपर हुआ है, SI वाला पेपर हुआ है, फिर रेलवे के कुछ टेक्नीशियंस और कौन कौन से पेपर्स हुए हैं। तो इन सबके जो है अगर आपको मिल पाए तो इनके क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग और मैथ्स के, और काफी डुएबल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर अब अगले शिफ्ट के एनालिसिस देखते हैं, तब तक जय हिंद।